बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम्स करीब हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने कंटेंट तकरीबन एक कुछ 80-90% और शायद कुछ स्टूडेंट्स ने 100% भी कंप्लीट कर लिया हो। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असेसमेंट कर रहे होंगे कि आपने कितना कंटेंट जो है वो अच्छा प्रिपेयर कर लिया है। तो उसी सिलसिले में आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ एक MCQs का पूल शेयर करें। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं इन ऑर्डर टू गिव यू एन आइडिया कि आपने अपनी प्रेपरेशन जो है वो कितनी कर ली है। तो क्विकली शुरू करते हैं। कुछ गाइडलाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपने इसको कैसे अप्रोच करना है या कैसे इसको अटैम्प्ट करना है। इसमें 27 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। ये वही 27 क्वेश्चंस का पूल आप समझ लीजिए जो आपको मिड टर्म एग्जाम में भी फेस करना होगा, और जिसमें आपको 22 एटलीस्ट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपको सारे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 27 पूरे अटैम्प्ट कीजिएगा। और इन प्रैक्टिस से आपने यही पेस रखनी है अपनी, और यही टारगेट भी रखना है कि आप 27 जो है वो पूरे अटेम्प्ट कर सकें, ताकि कोई अगर एक दो गलत भी होते हैं तो स्टिल यू हैव रूम कि आप 100% ही अपने मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकें। वीडियो की लेंथ को जरा कम रखने के लिए हम करेंगे ये कि आपको एक एक क्वेश्चन 15 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन होगी। आपने क्या करना है, कागज पेंसिल ले सकते हैं, आप एक्सेल की शीट साथ में ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, राइट साइड पे जो आपने ऑप्शन पिक किया वो लिख लीजिएगा। ABCD इस तरह लिख सकते हैं, 1 2 3 4 वो लिख सकते हैं। द चॉइस इज योर्स कि आप क्या लिखना चाहेंगे। जो आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन है वो आप मार्क कर लीजिएगा पास करके वीडियो, या विद इन 10 सेकंड्स। और 11 से 15 सेकंड्स के दरमियान जो है वो हम आपको आंसर रिवील करेंगे कि उस MCQ का क्या आंसर है। तो आप इस तरह से अटैम्प्ट करते जाइए। जब आप सारी MCQs 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे तो उसके बाद फिर अब अपने क्वेश्चंस के आंसर जो आपने मार्क किए हैं और जो साथ में वीडियोस के थे वो अपने सेकंड कॉलम में मार्क किए हुए। तो उसके बाद अब आप देखिएगा थर्ड कॉलम में आप अपने पास असेसमेंट जो है वो डालते जाइए कि ट्रू, करेक्टेड, करेक्ट ऑप्शन टेकन, करेक्टेड, जो भी आप लिखना चाहें वहाँ वो लिख लें। और उसके बाद अब अपनी कोशिश करनी है कि टारगेट आप यही रखें कि 25 एटलीस्ट 25 आउट ऑफ 27 वो आपके करेक्ट होने चाहिए इन प्रैक्टिस से। तो आप इस चीज को जरा फोकस कीजिएगा। और अगेन ये टाइम भी आप साथ में नोट कीजिएगा कि 25 मिनट से आप ज्यादा ना ले रहे हो। अगर शुरू में पहले 1 2 3 आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा भी चले जाते हैं तो देन फाइन, कोई मसला नहीं है। लेकिन एग्जाम के जब बहुत आप करीब आ जाएं तो कोशिश कीजिएगा उस वीक में आपका जो टाइम है वो 20 मिनट्स के राउंड अबाउट हो, तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर आप रेडी नहीं है तो वीडियो को पास कर दीजिए और पिक अप योर पेंसिल एंड पीस ऑफ पेपर और क्विकली ड्राफ्ट योर एक्सेल शीट। जब आप रेडी हो तो उसके बाद यहाँ से प्ले कीजिए दोबारा और एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। तो हियर यू गो, अब कंट्रोल आपके पास है, अब आप इसको अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। तो यू विल गोना हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। देयर यू गो।
जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी हमारी आपको ये वाली जो एक्सरसाइज हमने दी है MCQs की? क्या आपने किन एरियाज़ पे और काम करना है, किन एरियाज़ को आपने रिव्यू करना है, और आपका एक थोड़ा सा गैप एनालिसिस हो जाए कि बिफोर अपीयरिंग योर रियल एग्जाम, तो उस दिन आपको और खुदा न खास्ता कोई चीज़ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही, उस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिफोर दैट एक गैप एनालिसिस हम करना चाह रहे थे, और हम चाह रहे थे कि आप ज़रूर करें ताकि आप अपने कंटेंट को रिव्यू करें। जो एरियाज वीक है उनको आइडेंटिफाई अपने कर लिया है, अब उनके ऊपर दोबारा काम करें, प्रैक्टिस करें, कोड लिखें, दोबारा एग्जीक्यूट करें, और कुछ चीज़ें जो थ्योरेटिकल नेचर की हैं, जो कि उन प्रैक्टिकल्स के या उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन कर लिए या चाहिए, तो वो उनको आप रिविजिट करें। तो ये सारा मकसद था इस सारी एक्सरसाइज का। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ ना कुछ नताइज जरूर मिले होंगे, कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिली होगी इंशाल्लाह। और अगर इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि इस तरह के कुछ और 2 या 3 पूल्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही एटलीस्ट हम 27 के आपके साथ बना के शेयर करें, नहीं आप चाह रहे हैं कि हम और पूल्स क्रिएट करें, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम और पूल्स भी क्रिएट कर देंगे इंशाल्लाह डिफरेंट क्वेश्चंस के, उनमें और कुछ डिफरेंट रैंडम क्वेश्चन हम पिक करेंगे और ख़ुद भी कुछ जनरेट करेंगे, तो वो हम आपके लिए यहाँ पे डाल देंगे ताकि एटलीस्ट आप बिफोर अपीयरिंग लाइव एग्जाम 2, 3, 4, 5 पूल से गुजर के जाएं। MCQs वाला पार्ट जो है वो आपका बहुत अच्छा हो। इसी तरह अगर आप सब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस एटलीस्ट देखना चाह रहे हैं कि वो क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, किन एरियाज में से हो सकते हैं, तो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करके और कुछ आपके हैंडआउट्स या रेफरेंस बुक्स वगैरह वो कंसल्ट करके कुछ एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चंस के, 12-15 क्वेश्चंस के 2, 3, 4 पूल जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि बिफोर अपीयरिंग योर लाइव एग्जाम आपको सब्जेक्टिव में भी एटलीस्ट कुछ 30-35 क्वेश्चंस का एक आइडिया हो जाए, और आपको टॉपिक्स भी पता चल दे, क्वेश्चंस की डायमेंशन भी पता चल दे, और इन सारी चीज़ों का एक आइडिया बिफोर अपीयर एग्जाम, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छा टाइम करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, अच्छा स्कोर रन करें, और फाइनली आपका एक अच्छा GPA जनरेट हो रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई और 2, 3, 4 पूल्स आपके लिए क्रिएट कर सकूं, अगर आपने इसकी ख्वाहिश जाहिर की या आप जरूरत महसूस हुई या आपको लगा कि इससे तैयारी और अच्छी हो सकती है। इंशाल्लाह अब आपसे बात होती है किसी भी नेक्स्ट वीडियो, किसी भी नेक्स्ट कंटेंट के अंदर। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।